हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने बहुत इजीली उन दोनों डायनेस्टीज के लोगों को हरा दिया था। साथ ही साथ वो लोग काफी जरा घायल भी हो गए थे, जिसके बाद लिन फेंग अपने दोस्तों को लेकर ड्रैगन पैलेस के अंदर आ गया था, जहाँ उन सभी ने मिलकर उन ड्रैगन पूल्स के अंदर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग और बाकी सभी लोग अभी भी वहाँ पर अपना कल्टीवेशन किए जा रहे थे। और तभी इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वहाँ साउइन का मार्शल सोल उस ड्रैगन पूल के एनर्जी की वजह से अपग्रेड होकर स्पिरिचुअल लेवल के सेकंड लेवल पर पहुंच जाती है। तो ये देखकर सायुन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहने लगा था कि सच में ये ड्रैगन पूल तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। फिर दूसरी तरफ क्विंजिन की भी मार्शल सोल अपग्रेड होकर स्पिरिचुअल लेवल के थर्ड लेवल पर पहुंच गई थी, जो देखकर वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इसके बाद हमें स्वानी को दिखाया जाता है, जिसका भी मार्शल सोल अपग्रेड होकर स्पिरिचुअल लेवल के सेकंड लेवल पर पहुंच गई थी। ये देखकर वो उदास होते हुए कह रही थी कि मैं अभी भी लिन फेंग से बहुत ही ज्यादा पीछे हूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। और तभी इसी बीच हमें बिंगलुआन की तरफ दिखाया जाता है, जिसने भी वहाँ पर उस ड्रैगन पूल की मदद से अपने मार्शल सोल को अपग्रेड कर लिया था, जो कि असल में किंग लेवल के 6 लेवल पर पहुंच गया होता है। ये देखकर बाहर की तरफ मौजूद ड्रैगन किंगडम के लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, और ग्रैंडफादर खुश होते हुए कहने लगे थे कि बिंगलुआन के पास अब ये किंग लेवल की मार्शल सोल आ गई है, इसलिए आपसे कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। जो सुनकर वही खड़ा हुआ एक सोल्जर भी हैरान होते हुए उन्हें बताता है कि असल में बिंगलुआन की मार्शल सोल किंग लेवल के 6 लेवल का है, जो कि हमारे एम्पायर के मार्शल सोल से सिर्फ एक ही लेवल कम है, जो बात बहुत ही ज्यादा कमाल की है। और अब हमारे ड्रैगन किंगडम के अंदर भी एक जीनियस डिसाइपल आ गई है, और अभी वो लोग वहाँ पर इसी तरह से खुश होते हुए बातें कर ही रहे थे कि तभी इसी बीच वहाँ पर मिस बिंगलुआन ने वहाँ पर अपने दूसरे मार्शल सोल को भी समन कर लिया था। तो ये देखकर अब उसके ग्रैंडफादर को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि बिंगलुआन के पास डुअल मार्शल सोल मौजूद है। इसलिए वो गुस्से से मास्टर सीटू से सवाल करते हैं कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि बिंगलुआन ने डुअल मार्शल सोल को एवेक किया था। और ये कहने के बाद वो अचानक से खुश होते हुए कहता है कि खैर ये सब बातें छोड़ो, वैसे भी बिंगलुआन के पास दो मार्शल सोल होना ये तो हमारी ही फैमिली के लिए बहुत ही जरा फकर की बात है। अब बिंगलुआन अपने डुअल मार्शल सोल की वजह से दो एलिमेंट्स की पावर्स को यूज कर पाएगी, और इतना कहकर वो काफी ज्यादा खुश होने लगे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बिंगलुआन ने वहाँ पर अपना कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिया था, इसलिए वो लिन फेंग की तरफ देखते हुए कहने लगी थी कि लिन फेंग, क्या मेरी जिंदगी में तुम्हारा आना ये मेरे किस्मत में पहले से ही लिखा हुआ था, या फिर मैं इसे अपना लक समझूं। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि हमें स्वानियू का सीन दिखाया गया, जो कि वहाँ मिस बिंगलुआन के डुअल मार्शल सोल के बारे में जानकर जेलस होते हुए खुद से ही कह रही थी कि आखिर बिंगलुआन ने कब डुअल मार्शल सोल को एवेक किया, हो ना हो ऐसा करने में लिन फेंग ने ही उसकी मदद की होगी। और इतना कहकर वो काफी तेजी से उन सीढ़ियों से होते हुए लिन फेंग की तरफ जाने लगती है। तो ये देखकर क्वीन गुस्से से उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो, जल्दी से मेरे पास आओ। लेकिन वहाँ पे जुआनी उसकी बात को इग्नोर करते हुए लिन फेंग की तरफ अभी भी जा रही थी। तो ये देखकर बाकी के लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है, जिस पर वो दूसरा बंदा उसे बताता है कि असल में जुआनी लिन फेंग की मंगेतर है। ये सुनकर अब तीसरा बंदा हैरान होते हुए उससे पूछता है कि फिर भला ये अभी थर्ड प्रिंस क्वीनों के साथ क्या कर रही है, जिस पर वो दूसरा बंदा फिर से उसे बताता है कि लिन फेंग अभी एक मंथ पहले सिर्फ कीवा रिफाइनिंग के सेकंड लेवल पर था, जो कि बिल्कुल कचरे से कम नहीं था। इसीलिए ही जुआनी ने लिन फेंग से अपनी सगाई तोड़कर अपने आप को थर्ड प्रिंस क्वीन होंग के साथ अटैच कर लिया, जिसकी वजह से अभी वो लिन फेंग के पावर्स को देखकर पछता रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्वानी अभी भी काफी तेजी से क्वीन होंग को इग्नोर करते हुए लिन फेंग की तरफ चली जा रही थी। तो ये देखकर क्वीन होंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए तुरंत ही उसने अपने ड्रैगन मार्शल सोल को समन करके जुआनी को उठाकर अपने पास पटक दिया था। साथ ही साथ वो गुस्से से कह रहा था कि आखिर तुम मुझे समझती क्या हो, मेरे बगैर तुम इस ड्रैगन पैलेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं आ पाती, लेकिन फिर भी तुम लिन फेंग को ही चूज कर रही हो, आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई। और इतना कहकर वो गुस्से से वहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर देता है। तो ये देखकर जुआनी भी गुस्से से उससे कहती है कि अगर तुमने मेरे फादर को उस समय मेरी सगाई लिन फेंग से तोड़ने के लिए नहीं कहा होता, तो फिर आज मैं हंसी खुशी उसके साथ होती। तुम्हारी वजह से आज मैंने बहुत ज्यादा कुछ खो दिया है, जिसकी भरपाई तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। अब स्वानियू की इस बात को सुनकर क्वीन होंग का गुस्सा और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो स्वानियू के ऊपर हाथ उठा पाता, तभी इतने में हम देखते हैं वहाँ की पूरी जगह हिलने लगी थी, जिसके साथ ही वहाँ पर हमें एक ड्रैगन की बहुत ही ज्यादा खतरनाक रोर भी सुनाई देती है। जिसके बाद यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लिन फेंग का कल्टीवेशन लेवल उस ड्रैगन पूल के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से हाफ स्टेप ऑफ डिवाइन मास्टर लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि लिन फेंग अभी भी वहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, वो लगातार अभी भी उस ड्रैगन पूल के एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए जा रहा था, जो देखकर कुछ डिसाइपल्स आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि लिन फेंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो लगातार अभी भी ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए अपने पावर्स को इंक्रीज कर रहा है। इसलिए हमें भी यहाँ की ड्रैगन एनर्जी की मदद से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देना चाहिए। इतना कहकर वो लोग भी तुरंत ही एक ड्रैगन पूल के अंदर जाकर अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उजेंग और बाइली भी अपने साथियों के साथ उन ड्रैगन पूल्स के पास पहुंच गए थे, जहां पहुंचते हुए लोग कहने लगे थे कि हम लोग इमोर्टल क्लैन से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमारे पास कोई भी ड्रैगन ब्लड लाइन नहीं है, जिसकी वजह से हम यहाँ की ड्रैगन एनर्जी को ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम सिर्फ अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने तक की एनर्जी एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और इतना कहकर वो लोग सीधा
सीधा ही 5th प्लेयर के ड्रैगन पूल की तरफ चले गए थे। फिर इसके बाद हमें लिन फेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अभी भी ड्रैगन पूल के एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा था, जिसकी वजह से देखते ही देखते उसके 36 नंबर की QIC भी ओपन हो गई थी, जो देखकर साओ भाई उसे बधाई देने लगी थी। ये सुनकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और खुद से ही कहने लगता है कि यहाँ की ड्रैगन एनर्जी लगभग खत्म होने को आ चुकी है, इसलिए अब हमें ड्रैगन पैलेस के सेकंड लेवल की ओर जाना चाहिए। इतना कहकर लिन फेंग वहाँ से नीचे की तरफ जाने लगा था, जहाँ जाते हुए उसे देखने को मिलता है कि सभी लोग उसके ही नीचे आने का वेट कर रहे हैं, जो देखकर लिन फेंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो हैरान होते हुए साओ भाई से सवाल कर रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। जिस पर साओ भाई उसे बताती है कि जब तुम उस ड्रैगन पूल के अंदर अपना कल्टीवेशन कर रहे थे तो उस समय बहुत सारे लोगों ने ड्रैगन पैलेस के सेकंड लेवल पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन सही रास्ता ना मालूम होने की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, जिसकी वजह से ये सभी लोग तुम्हारे वापस आने का वेट कर रहे हैं ताकि ये लोग तुमको फॉलो करके ड्रैगन पैलेस के सेकंड लेवल पर पहुंच जाए। ये सब जानकर अब लिन फेंग फिर से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाने लग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर स्वानियो भी लिन फेंग के पास पहुंच गई थी, जो कि काफी तेजी से आकर उसको गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन लिन फेंग उसके रास्ते से हट गया था, इसलिए वो उसको गले लगा नहीं पाती है। तो ये देखकर स्वानियो भी इमोशनल होते हुए उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। इस पर लिन फेंग अनजान बनते हुए उससे कोल्ड टून में कहता है कि मिस से मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, फिर भला आप मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो। ये सुनकर अब स्वानियो और भी ज्यादा इमोशनल होते हुए उससे कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, मुझे तुम्हारे दिल को बिल्कुल भी हर्ट करना नहीं चाहिए था, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो, दोबारा से मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, इसलिए क्या आप तुम फिर से मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। और इतना कहकर वो इमोशनल होते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर लिन फेंग तुरंत ही अपने हाथों को उससे दूर करता है और एक बोतल निकाल कर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बोतल वहाँ पर टूट गई थी। और उस टूटे हुए बोतल की तरफ इशारा करते हुए लिन फेंग उससे कहता है कि क्या इस टूटी हुई बोतल को दोबारा से जोड़ा जा सकता है, नहीं ना। और इसी टूटे हुए बोतल की तरह हम दोनों का रिश्ता भी उसी समय टूट चुका था जब तुमने अपनी सगाई मुझसे तोड़ी थी, इसलिए अब इसको बिल्कुल भी जोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए हम दोनों अब एक दूसरे के लिए सिर्फ अजनबी है। और ना कहकर लिन फेंग वहाँ से नीचे की तरफ जाने लगा था, जो देखकर स्वानी गुस्से से उसे कहती है कि लिन फेंग क्या तुमने मुझसे ये प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ रहोगे, आखिर तुम्हारा वो प्रॉमिस कहा गया। तुम सच में एक बहुत ही ज्यादा झूठे इंसान हो, मैंने तो सिर्फ एक ही गलती की थी मगर तुम उसको भी माफ नहीं कर पा रहे हो, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो। उसकी बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग को भी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से उसके बातों का जवाब देते हुए कह रहा था कि तुम्हारे अंदर मौजूद है डिमोनिक वुल्फ पॉइजन को रिमूव करने के लिए मैंने वहाँ पर 4 सालों तक तुम्हारा इलाज किया, जिसकी वजह से मेरी काफी सारी एसेंस डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए मेरा कल्टीवेशन उस समय एक जगह पर ही रुक गया था। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी तुमने वहाँ पर मेरे लिए कोई भी हमदर्दी नहीं दिखाई, उल्टा तुमने वहाँ पर मेरे लो कल्टीवेशन होने की वजह से मेरा मजाक उड़ाया, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। और ये कहते हुए तुमने वहाँ पर बेरहमी से हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ दिया, और इतना सब करने के बाद भी अब तुम कह रही हो कि मैं एक झूठा हूँ। आखिर तुम किस तरह की बेशरम इंसान हो। अब लिन फेंग की ये सभी बातें सुनकर स्वानी वहाँ पर रोने लग जाती है, जो देखकर लिन फेंग उसको इग्नोर करते हुए नीचे की तरफ इन लोगों के पास आ जाता है, जिसे देखकर क्वीन जिन उससे कहने लगी थी कि फाइनली तुमने मुझे निराश नहीं किया। यानी कि यहाँ पर इसके कहने का मतलब यह है कि लिन फेंग ने दोबारा से स्वानी को अपना नहीं लिया, वरना नहीं तो इसकी वजह से मिस बिंगलुआन के दिल को चोट पहुंच जाती, जो कि वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये जानने के बाद मिस बिंगलुआन के दिल को तसल्ली मिल गई थी कि लिन फेंग उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसलिए वो भी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होने लगी थी। और तभी इसी भी सायुन लिन फेंग से कहता है कि लिन फेंग मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम्हारी लव स्टोरी इतनी ज्यादा दुखद भरी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी सिस्टर बिंगलुआन भी किसी से कम नहीं, ये उस जवानी से तो लाख गुना बेहतर है और काफी ज्यादा खूबसूरत भी, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। अब मिस बिंगलुआन भी लिन फेंग के पास आकर उससे कहने लगती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, चाहे हम दोनों का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारा सर बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताऊंगी। और इतना कहने के बाद मिस बिंगलुआन ने तुरंत ही लिन फेंग को गले से लगा लिया था, जिस पर लिन फेंग भी उसे गले लगाते हुए कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब उन दोनों को आपस में गले लगाते हुए देख क्वीन हंसते हुए उन लोगों से कहती है कि वो सालो पब्लिक के बीच में तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि हम लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद है, या फिर तुम लोग हमें जलाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्वीन जिनकी ये बात सुनकर वो दोनों भी तुरंत ही एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फिर इसके बाद वैसे भी लोग ड्रैगन पैलेस के सेकंड लेवल की तरफ जाने लगे थे, जो देखकर लिन फेंग को फॉलो कर रहे डिसेबल्स भी उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। जिसके बाद हमें जुआनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर की क्वीन हो आकर उसको मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानने का नाम ही नहीं ले रही थी, जो देखकर क्वीन गुस्से से उससे कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, तुम्हारा मार्शल सोल पहले ही स्पिरिचुअल लेवल के सेकंड लेवल पर पहुंच गई है, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए। इस पर स्वानी कहती है कि इसके बारे में तो मुझे खुद ही मालूम नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, इसलिए प्लीज तुम मुझे फोर्स ना करो। ये सुनकर आप क्वीन होंग भी उससे वहाँ पर शांत होने के लिए कहकर ड्रैगन पैलेस के सेकंड लेवल की तरफ जाने लग गया था। उनके जाने के बाद हमें यहाँ पर जुआनियो के एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसके फादर उसे बता रहे थे कि मेरी इंजरीज धीरे धीरे करके और भी ज्यादा सीरियस होती जा रही है, जिसकी वजह से मैं सिटी लॉर्ड के पोजीशन को और ज्यादा संभाल नहीं पाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर लिन फेंग के फादर के बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ पर चले गए हैं।
हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सगाई को लिन फेंग से तोड़ दो। जो बात सुनकर स्वानी भी काफी जरा हैरान हो गई थी, जिसके बाद उसके फादर आगे उसे बताते हैं कि उस दिन के बैंक्वेट के अंदर साउथर्न माउंटेन किंग के थर्ड सन क्वीन होंग ने तुम्हें देखकर काफी जरा पसंद किया था, इसलिए अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो फिर ये हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा, साथ ही तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे, जिसके बाद हमें कोई भी बुली करने की कोशिश नहीं करेगा। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि हमारा सीन यहाँ से फिर से प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ पर उसी बात को सोचते हुए जुआनी खुद से ही कहती है कि अगर मैंने उस समय अपने फादर की बात नहीं सुनी होती तो फिर आज मैं लिन फेंग के साथ होती, जिससे कि मैं भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन जाती। और इतना कहकर वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है, जिसके बाद यहाँ से सीन सीखते हुए हमें लिन फेंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्तों के साथ ड्रैगन पैलेस के सेकंड लेवल की सीढ़ियों के पास पहुंच गया था, जहाँ पर कि उन सीढ़ियों को दो छोटे छोटे ड्रैगन बीस्ट गार्ड कर रहे थे। उन सीढ़ियों को देखकर लिन फेंग खुद से ही कहता है कि ऐसा लगता है कि इन सीढ़ियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, जिसे ट्रिगर करने की वजह से ही उस समय बहुत सारे लोग मारे गए। अब तभी उन लोगों को आता हुआ देखकर एक बीस गुस्से से लिन फेंग से कहता है कि अगर तुम लोगों को इन सीढ़ियों के ऊपर से होते हुए जाना है तो तुम लोगों को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता मेरे अंदर आता है। ये सुनकर लिन फेंग उससे पूछता है कि बताओ आखिर तुम लोगों को कौन सा ट्रेजर चाहिए। इस पर वो लिटिल बीस्ट बताता है कि मुझे लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए तुम इन सभी लड़कियों को मेरे हवाले कर दो, तभी मैं तुम लोगों को इन ड्रैगन सीढ़ियों के ऊपर जाने का सही रास्ता बताऊंगा। उसके बाद सुनकर लिन फेंग उससे कहता है कि वो छोटे, ये सारी लड़कियां मेरी है, इसलिए मैं तुमको ये नहीं दे सकता, इसके बदले मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। इतना कहकर लिन फेंग उन दोनों को एक एक जेम दे देता है, जिसे पाकर और ड्रैगन बीस्ट कहने लगे थे कि कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा, मेरे को ये काफी ज्यादा पसंद आया। और इतना कहकर वो उसे बताता है कि अगर तुम्हें सेफली इन सभी सीढ़ियों को पार करना है तो तुम्हें अपना कदम फूक फूक कर इन सीढ़ियों के ऊपर रखना होगा, और जिस स्टेप पर तुम अपना पावर रखोगे तो अगर उस स्टेप पर ड्रैगन पैटर्न दिखाई दिया तो समझ लो तुम बिल्कुल सेफ हो, और इसी तरह से तुम्हें इन सभी सीढ़ियों को पार करना होगा। और ये सब बातें करने के बाद वो अपने मन में खुद से ही कहता है कि हालांकि ये जेम बहुत ही जरा कीमती है, लेकिन ये मुझे बहुत ही जरा खुश करने के लिए काफी नहीं है, इसीलिए मैं इसको ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि इन ड्रैगन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते वक्त तुम्हें ड्रैगन के हमलों को काउंटर अटैक नहीं करना है, नहीं तो सच में रिस्ट्रिक्शंस को ट्रिगर कर दोगे, जिससे कि तुम वहाँ पर मारे जाओगे। अब उन दोनों बिस्तों की बात सुनकर सायुन लिन फेंग को बताता है कि इन दोनों का भरोसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इन लोगों ने पहले भी बाकी लोगों को ऐसा ही बताया था, लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ पर मारे गए। लेकिन हम देखते हैं कि लिन फेंग ने उस लिटिल बीस्ट की मन की बात सुन ली थी, इसलिए वो स्माइल करते हुए उन दोनों का शुक्रिया करके उन ड्रैगन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा था। साथ ही उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था, इसलिए वो लोग भी उस पर भरोसा करते हुए उसके पीछे चले गए थे, जिसे देखकर वहाँ पर मौजूद एक बंदा कहता है कि क्या लिन फेंग सेफली सेकंड लेवल पर पहुंच पाएगा। इतना कहने के बाद हमें बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि लिन फेंग और उसके दोस्तों को उन ड्रैगन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए देखे अंकल कहने लगते हैं कि ड्रैगन सीढ़ियों का रूल्स हर 100 सालों में ही चेंज होता रहता है, इसलिए उनके रिस्ट्रिक्शन का पता लगाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है। तभी दूसरी तरफ से उन दोनों डायनेस्टीज के मास्टर्स भी कहने लगे थे कि अगर वहाँ पर लिन फेंग ने रिस्ट्रिक्शंस को ट्रिगर कर दिया तो फिर वो सारे के सारे लोग वहाँ पर मारे जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लू ड्रैगन किंगडम अपने बहुत सारे टैलेंटेड डिसाइपल्स को खो देगी। और दोस्तों उसके ये कहते हमारा एपिसोड भी खत्म हो गई। दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। बोलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।